गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे हम एक जनरल मैसेज आपके लिए। ओके, वी हैव डेवलपमेंट। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो यूनिवर्स आपका थोड़ा सा अभिनंदन कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ पैट ऑन योर बैक कि लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। स्लोली बट श्योरली आपकी जो चीज़ें हैं जिनको आप क्रिएट करना चाह रहे हो या जो मंजिल आपने चुनी है वो आगे आप पहुंच रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं टाइम का सदुपयोग करना, क्योंकि टाइम, देखिए, रोज़ आप एक पौधा लगाते हैं तो आप रोज़ उसको पानी देते हैं तब वो एक वृक्ष बनता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज दे दिया और फिर बाद में दे रहे हैं महीने बाद, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे ही आप हैं, आपकी ग्रोथ है, ठीक है। तो धीरे धीरे लगे रहिए एंड यू विल रीच समवेयर, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं किस बारे में हो सकता है ये। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली स्टडीज़ या करियर या आपका मनी, जिस भी तरीके से आप पैसा कमाते हैं, आपका करियर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी जिस पे आपने बहुत काम किया है, ठीक है, वो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसमें कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। इमोशनली में भी आपको यहाँ पे लग सकता है कि भाई चीज़ें जो है इतनी फास्ट नहीं जा रही, बट आपको यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर जो है स्टेबिलिटी ज़रूर दे देता है, नींव ज़रूर रख देता है चीज़ों की, ठीक है। और यहाँ पे में भी हो सकता है कि आपको इमोशनली इतना ज़्यादा हाई ना लग रहा हो, या ये ना लग रहा हो कि भाई बहुत ही अच्छा फीलिंग आ गई, बट चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, तो अगेन वेटिंग भी मत कीजिए, किसी का इंतज़ार मत कीजिए जो कि आके आपके लिए चीज़ों को बदल दे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी, कई बार क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही होती हैं तब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद से बनानी होती है, थोड़ा सा हसल करके, थोड़ा सा पराक्रम दिखा के, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे 3rd हाउस को भी दिखाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो अगेन 3 नंबर क्या दिखाता है, पराक्रम को, ठीक है। किसी का 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग है तो वो कर जाएगा, वो मेहनत से कर जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस कार्ड सीधा सीधा यही बता रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको कंपेयर ही करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उससे कंपेयर करते हैं जो भैया, जैसे मान लीजिए आप मिडिल क्लास हैं तो आप रईस इंसान से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि उसके पास तो यही है, मेरे पास कुछ नहीं है। और जो आपके पास है उसके लिए कभी शुक्राना नहीं करते, कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, ठीक है। और ऐसे ही आप ब्यूटी का स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि भाई मेरा वेट ऐसे, मेरे बाल ऐसे, मेरा ये ऐसे, वो ऐसे। कहीं ना कहीं हम खुद को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसे हम हैं, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने रिश्तों की, अपनी बॉडी की, अपने फाइनेंशियल स्टेटस की, हर चीज़ की, लाइफ की, कि लाइफ अच्छी है जैसे भी है। भगवान ने आपको इतना तो दिया है ना कि आप जी सकते हैं आराम से। आप आज मोबाइल पे टैरो रीडिंग देख रहे हैं, इतना तो दिया है ना, कई लोगों के पास इतना भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन बी वेरी एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्ट
क्या बोलना चाहिए, अंग्रेज़ी नहीं आ रही वैसे मेरे को बहुत अंग्रेज़ी आती है पर आज नहीं निकल रही, ठीक है, कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता है। रूट यानी मूल, हमारा मूलाधार चक्र। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, फियर फ्री हो जाते हैं आप, फियर नहीं रहता आपको, तब आपका मूलाधार अच्छा होता है। और मूलाधार अच्छा होगा तो ही उस पर और कुछ अच्छा हो पाएगा, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका पैसा है, ठीक है, चाहे वो लाइफ में एक बस ज़िंदगी जीने की इच्छा है, ठीक है, वो तभी अच्छी हो पाएगी। तभी तो रेड कलर इतना पैशन और लव को दिखाता है, ठीक है ना। लेट्स सी, वी हैव परसेवरेंस, यस, अगेन वही बात जो अभी हमने पहले देखी, ये धीरे धीरे चलते जाइए, गिव अप मत कीजिए और अपने ही मोटिवेटर खुद बनिए। और भगवान तो आपके साथ हमेशा है ही, ठीक है ना। अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए अबाउट व्हाट यू हैव। और कैसे आप अच्छा फील करेंगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, और जितनी भी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं उसको अपने आप को एप्रिशिएशन दीजिए। फॉर एग्जांपल, कभी खुद को ही मान लीजिए आपने एक हफ्ता बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया, तो अपने आप को ही एक ट्रीट दे दीजिए छोटी सी, ठीक है। खुद को अकेले डेट पे ले जाइए, तो कहीं ना कहीं आप भी वो प्यार खुद को देना डिज़र्व करते हैं। या स्पा चले जाइए, लाइक डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, जस्ट फॉर योर सेल्फ, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स, ओके। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड मून, और सारे ही कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं इस पर्सन को सच का सामना हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या ये अभी तक लाइफ में करते आए इन जनरल, और क्या ये अभी तक करते आए आपके साथ। कितना ज़्यादा इस पर्सन ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, या कितना ज़्यादा इस पर्सन ने आपको लाइक लारे लगाए, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लारे लगाना, एक्सक्यूजेस देना, टालते रहना चीज़ों को समय पर, ठीक है। मे बी काफ़ी समय हो चुका है इन चीज़ों को, ठीक है। स्पेशली उनको रेजोनेट करेगी सिचुएशन जिनको काफ़ी समय हो चुका है ये सब झेलते हुए, ठीक है। ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है, हैंडमैन है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोच में परिवर्तन को भी दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन देख रहा है उसने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से इस कनेक्शन को वेट भी करा, और लाइक सब कुछ करके भी देख लिया, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, गिव अप भी कर दिया, लेट गो भी कर दिया, पर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी है तो यहाँ पर इट कैन बी कि ये पर्सन फाइनली हील कर रहे हैं। हैंगमैन इन रिवर्स आ रहा है, बट एक्शन लेंगे या नहीं ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। लाइक इनके लिए एक्शन लेना या आपकी एनर्जीज इनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल हो रहा है या यूनियन हो रहा है, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन बहुत डीप 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 चीज़ों के बारे में अपने विचारों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत डार्क एनर्जीज में ये पर्सन है। और आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे रिकवरी आ रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एडवाइस भी, अब और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए कैसा एग्जैक्टली फील कर रहे हैं फिलहाल में, या बहुत ही ग्लूमी एनर्जी है, लाइक डार्क फेज में कहीं ना कहीं ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ सोल वगैरह इस तरह से में भी ये गुजर रहे हैं, ठीक है। ओके, यस, अगेन ब्लॉकिंग की एनर्जी है, ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी ये पर्सन नहीं करना चाहते। आपकी तरफ अगर बढ़ना भी चाहते हैं तो तुरंत ये सोचते हैं कि भाई आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ठीक है। अगर इनके मन में ये विचार भी आ जाए तो ये तुरंत उसको बदल देते हैं कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। एक्शन लेने के बारे में ये सोचते तो रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि लेटेस्ट ही मतलब इन्होंने मैं भी हाल फिलहाल में ही आपके बारे में सोचा हो कि करते हैं, बट अगेन हर्मिट, ठीक है। ये सारी एनर्जीज, हैंगमैन, हर्मिट, मून, ये सब ये हीलिंग, डार्क हीलिंग को ही दिखा रहा है कि अपनी शेडोज़ को देखना, ठीक है, अपने डरों को देखना, बहुत ही लो एनर्जीज़ में रहना। और बहुत लो एनर्जीज़ में जब आप होते हैं ना, तब आपको साइकिक अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। आपको और लोगों की बैड एनर्जीज़ भी ट्रांसम्यूट करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही आप थोड़ा सा उठते हैं फिर आप गिर जाते हैं, फिर किसी ने कुछ कह दिया फिर आप गिर जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं भी इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं ये पर्सन, बट इनको लाइक पूरा तरीके से एक एतबार नहीं है कि ये सिचुएशन काम करेगी कि नहीं। उदासीन एनर्जी लग रही है। लेट्स सी एडवाइस, अब आपके लिए एडवाइस क्या है। इम्पार्शियलिटी,
बैलेंस। ओके, अगेन आप खुद का बैलेंस मत खोइए, ठीक है। आप जब ऐसे डार्क एनर्जी में कोई होता है ना, जब उस पर ध्यान लगाते हैं ना, आपकी एनर्जी भी चौपट हो जाती है। आपकी सारी साधना, सालों साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं जो दुखी है। वो तो इसलिए सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसको एनर्जी मिल रही है आपके बारे में सोचते रहने से, बट आप जब सोचते रहते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, सारा आपका एनर्जी उधर बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को बैलेंस में रखिए और कुछ भी मत सोचिए इस पर्सन के बारे में। ना ही इस वक्त आप ये सोचिए कि भाई कि इस पर्सन को आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे, ठीक है, या फिर आप इनका वेलकम करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, इनसे लव रखना चाहते हैं, वट एवर इट इज़। आप ना बहुत ज़्यादा लवी डवी एक्सपेक्टेशंस रखिए और ना ही एकदम इनको पुश करने के बारे में सोचिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप एनर्जी तो दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डिटैच हो जाइए, लाइक कुछ लेना देना नहीं है, अभी देखा जाएगा जब जो होगा, और आगे बढ़िए। जितना आप इनके बारे में बैठकर सोचने लग गए ना, काम खराब हो जाना आपका, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक्सेप्ट कीजिए अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन को भी और अपनी को भी, ठीक है। आपको भी, मैं भी, आप इसलिए ड्रेन हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इस पर्सन की रीच में है। आप अभी पूरी तरीके से में भी हील आप भी नहीं हुए, तभी तो आप लगातार सोचते चले जा रहे हैं ना। अगर आप हील्ड होते तो आप अपना काम काज कर रहे होते, डिसिप्लिन्ड होते, अपनी ज़िंदगी में मौज काट रहे होते, बट आप भी हील्ड नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए हैं, मैं भी, इस पर्सन के साथ अपनी खुशी पर, ठीक है। ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप्स में। तो अगेन वो एनर्जी का फ्लो इसीलिए आपका भी उधर जाता चला जा रहा है। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए एंड लेट गो द एंटायर सिचुएशन और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। एंड अगर ये रेजोनेट हुआ अच्छा है, नहीं तो आप अपना सन, मून या लगन साइन भी चेक कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।